राजकुमार किशोर को और सेनापति के बेटे कमलेश को महाराज के समक्ष पिताजी, आज भरे दरबार हम दोनों भाइयों को क्यों बुलवाए हो? बात क्या है पिताजी? सुनिए बेटा, कुंभ पर्व स्नान है और देता हुआ देश और पुत्र की सोल चारों चढ़े और साथ में तुम कमलेश। नासिक में मेला लगा हुआ है, नासिक में कुंभ का पर्व है। तुम्हारी बड़ी बहन कृष्णावती स्नान करना चाहती है। बेटे कमलेश, जाओ तुम बच्चों के साथ और उन्हें स्नान करा के शीघ्र दरबार में आ जाना। और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को कुछ होने न पाए और सूर्यास्त होने के पहले राजमहल में वापस आ जाना। मेरे दान में साम्राज्य, मैं सेनापति का बेटा हूँ, अपनी जान कुर्बान करा दूंगा वहां पर, लेकिन अपने बड़े भाई कमलेश और बहन कृष्णावती को सलामत आपके पास। ठीक है, जाओ बच्चों, जाओ शक्ति काल हो। जाओ कुंभ पर्व का मेला घूमो और वहां पर स्नान करो और काफी दान दक्षिणा देकर महल आना। राजकोष से काफी धन मुद्राएं ले लो और जाकर शौक से मेला देखो। जाओ बेटी, सदा काल हो, मेला देखने की तैयारी करो। मंत्री, बच्चे कुंभ का मेला देखने गए हैं। भगवान इन्हें सलामत रखे और अच्छी तरह से मेला देखकर राजमहल में वापस आ जाए। सम्राट, बच्चे जरूर। अब मंत्री जी, अब आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया गया। दरबारियों, राज दरबार का गेट बंद कर दिया जाए। राज दरबार में तुमने क्या देखा और क्या सुना? तुम बता पा देखे हो? हम तो यार छुट्टी में चले गए हैं। वही तो हम लोग देखा, हम बतावे जाते हैं तुमको। तो वही तो पूछ रहे हैं। जब राजकुमारी कृष्णावती जब आई जी, तो मंत्रिया के आंखें देखे साले के। हम तो रहबे नहीं रहे तो क्या देखिए? वैसे साला नशा बाधा क्या वैसे साला आंखें गोल घोटी है। अरे हम आगे होते आंखें की तरह करी साले को दिखाते हैं केवल वही तुम्हारी कृष्णावती साला। हमका लागत है नजर के खराब है। अब आए तो बहुत बके हैं। फिर आगे क्या यार कोई के बाद में राजकुमार भैया। अच्छा, राजकुमार, हाँ हाँ राजकुमार है और सेनापति के लड़का है। वो सब गए कुंभ के मेला देखे, वहां पे दर्शन करेंगे। ये सारा मंत्री है यार। अबे भाई थे तो छुट्टी मांग रहे थे, हम बहुत दूर मेला देखे। चलो चली छुट्टी तो मांगे नहीं। सुन ले सारा हमका लागत है यार।
नहीं दिखाई देता। और कौन किसको घूर कर देख रहा था? क्या बात बन गई है, 21 साल एक वो हमारे दो जने के ऑफिस का बात है। एक बात सुन लियो, ऑफिस की नहीं तक हम दो जने ऑफिस में बतलाते रहे ना गोली गाल दो बात ना। कहाँ बतला रहे थे? ऑफिस में बतलाते रहे। ऑफिस में नहीं तो दफ्तर में। हमारी कोई गलती नहीं है। नहीं बाबू साहब ने दोहरी माता। हाँ? हो गया? जो पहले बताओ। सम्राट सम्राट सत्यवती राजकुमारी कृष्णावती को नासिक का मेला देखने के लिए सेनापति के बेटे कमलेश को बुलाया और किशोर को बुलाया। मैं इस चंद्रनगर में इतने सालों से नौकरी करता चला रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा सकता था? मैं राजकुमारी को मेला नहीं घुमा सकता था? क्या? क्या नहीं? क्या वो कान के छोकरे और लंबादार कहा? आपको अगर एक जवान कहते तो क्या एक देखो वो सेनापति के लड़का वो काल का लौंडा वो कहा जाने का सत्तावा होते बड़े राजदरबार में अभय प्रताप सिंह की बेइज्जती। सम्राट अच्छा नहीं किया। और ये जो तख्त और ताज है चंद्रनगर का, हमारे नगरों में बस गया है। जब तक मैं यहाँ का सम्राट नहीं बनूंगा, सुकून से नहीं बैठूंगा। तो क्या बना? आज हमें कितने वर्ष बीत गए यहाँ पर मंत्री पद पर। सुनो, हम बताते हैं कितने दिन बीत गए। कितनी वर्ष बीत गई बोला? और मंत्री पद पर बीत गए, मुझे हटाया। पद पर बीत गए, मुझे हटाया। कारवाइयों ऐसी चाल चलो, रक्त का इंतजार है। एक दिन वो वक्त आएगा, ऐसा षड्यंत्र रचुआ यहाँ की बागडोर अभय प्रताप सिंह के हाथों में होगी और यहाँ का सम्राट मैं कहलाऊंगा। आओ हमारे साथ, आओ हमारे साथ।
इसीलिए हम कहते हैं कि 100% में 90% बेईमान है, और फिर भी हमारा भारत क्या है? महान है, महान है, महान है, महान। कसम चोटिया की, जमाना खराब है, और भी लालटेन जला के लेकर सारे चुटिया दिवाला लगा सारे। अरे नहीं यार, ये बलौते अरे मंत्री है, राजमंत्री है, तो होते कौन नौबत तो बलौते अरे घुटवा दे जब मुंह नहीं सारे वापस कर दे। तुमको बतावा जा रहा तो ये देखे रहा इनका हम एक बात उड़ाल अब अगर आपकी बेटा आ जाए इनका हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे इनका हम तुमको बराबर नहीं समझ दिया, उनका समझा हे कहीं दवाई हार वार के चलेगी। अब के बेटा आ जाए तब के इनका हम उतार मारते हैं। अरे हमको जूता बराबर नहीं समझता। नहीं करे लंबा डाल ये क्या करे सुन ले साले भाई साले हटना बदल के लोग साले मुहर जितने बड़े तुम दोनों खलीफा हो रहे, एक बात करवाई है लंबा डाल सुन पहले एक बात करवाई कौन सी बात है? बोल। एक बहुत नहीं बता पाए और तुम बहुत बता पाई हो, चाहे जितना तुम पढ़े लिखे हो। हाँ मैंने समझ बूझ के बोलना, एकदम बिल्कुल सही। भाई सवाल भी तू देगा और उसका जवाब भी तू ही देगा। सब टोटल हमारी तो चाह रही हो, चल बोल। सुन रही हो बोल। और लंबा डाल न बता पाए हो तो क्या पूछना चाहता है? सुनो, हमें मौसी खिला हाँ लगा रहा मेला। अच्छा, ओ हम गई कहाँ गया? मौसी खिला। अच्छा मेरा देखते। हाँ मेला देखे तो मौसी हमारे पहले चली गई रहा। अच्छा, और घर में रहे हमें मौसी के हस्बैंड। अच्छा हस्बैंड का मतलब करे? वही बात तो हम जानते ही नहीं, वही बात मुझे पूछा नहीं। और मौसी का मेरे हस्बैंड रहे और हमका 10 रुपया मेला देखे का मांगे कर रहा है। अच्छा अच्छा, बताओ मौसी के हस्बैंड से बताओ कहा कह के मांगी 10 रुपया की हमका मेला देखे नहीं दियो। कितना पढ़ा लिखा है रे? कितना पढ़ा लिखा? एडा नहीं ना हीरा से लेके हुआ था, हीरा से लेके यहाँ तक करे। हिंदी बोलना नहीं आता इंग्लिश नहीं पाई। और इंग्लिश बोलने का प्रयास। जब तुझे ये नहीं मालूम तो हस्बैंड का मतलब क्या होता है? वही तो आपसे पूछना चाहिए। और वही तो हम तुझसे पूछ रहे, ये शब्द बताया कौन तुझे? हमें मौसी चली गई मेला देखकर। अच्छा एक मिनट। जब मौसी कह सकता है तो मौसी के हस्बैंड को क्या कहते हैं? हम आगे नाम हस्बैंड हटाई करो चाहे नहीं जाने नहीं जानता हूँ। का बात वही बता दियो। हाँ? और नहीं बता पाई रात तक का तो तुम क्या बता पाई हो। क्या हो आगे आओ। आसमानी होगी सब कुछ भूल जाओगे। वही आसमानी खुदाई ना होई, होने वाला आसमानी ना होई। देखो हाँ मौसी के हस्बैंड को हाँ मौसिया बोलते हैं। ले बेटा तबालिया आओ हमारे साथ, जाने दो फिर तो मिलेगा। आओ निकलता हूँ मैं जिधर से।
निकलता हुआ मजगर से भूचाल आ जाता है और जमीन की बादशाह तुम्हें मालूम होना चाहिए जी, कानवीर सम्राट मुझे इस समय सीमा सरहद पर लगाया है। हमारा धर्म है कि हम इस समय सीमा सरहद की ओर चले और हमारे सैनिक हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या नहीं इसलिए, लेकिन अब तुम ये बताओ, मेरा बेटा कमलेश इस समय कहाँ है और क्या कर रहा है? आपका बेटा इस समय राजकुमारी और राजकुमार के साथ आपका बेटा मेला देखने की तैयारी कर रहे हैं। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पिता चरण में आपके लाले झुकाए। हाँ पापा, मैं आपके आज मैं क्या देख रहा हूँ? हमारा बेटा आज सज धज करके चेहरे पर मुस्कान लेकर के, इसका मतलब, और तुम अपने बाप को क्या समझते हो? कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को हमेशा दिल से जुदा नहीं करते, सदा उन्हें हमेशा आशीर्वाद दिल से देते हैं। और हमारी बात को ध्यान से सुनो पापा, कि खुशी रहो फूलो फलो तुमको देखने के लिए तरसते हो।
चाहते हैं कि तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? पापा, यही बात तो मैं आपसे बताना चाहता था। कोई भी बेटा अपनी मनमानी कर नहीं सकता, क्योंकि वो अपने पिता के हुक्मों का पालन करेगा। जब मुझे महाराज इतला किया, दरबार में बहन कृष्णावती और बड़े भैया किशोर और साथ में मुझे भी बुलाया गया। महाराज ने हुक्म दिया कि कमलेश, आप तीनों बच्चे नासिक का मेला घूमकर तो वहां का सैर करके तुम्हें सलामत राजमहल आना है। इसलिए पापा, हमने सोचा कि महाराज ने तो हुक्म दे दिया, लेकिन जब तक ये कमलेश अपने पापा से हुक्म नहीं लेगा, तब तक आपके बगैर पापा मैं कैसे जा सकता हूँ? महाराज चंद्रमणि ने तुम्हें 100 वर्ष बाद हाँ पापा। कुंभ का ये पर्व मिला है। हाँ। आज इसका मतलब जब महाराज ने हुक्म दिया है, उनके वचनों का पालन मैं भी करता हूँ। उनके वचन का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। अगर सम्राट ने तुम्हें राजकुमार किशोर और राजकुमारी कृष्णावती के संग नासिक के मेले को भेजना चाहते हैं, तो बेटी, जाने से पहले तुम अपने बाप की एक नसीहत दिल में रख लो। बोलिए पापा, वो कौन सी ऐसी नसीहत है? मैं यही नसीहत देना चाहता हूँ कि कर्जनगर के अंदर आज तक सेनापति निडर सिंह का सर कभी झुका नहीं, और हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र हमारे सर को कभी झुकने नहीं देगा। और हाँ, राजकुमार किशोर को भली भांति अपना जिगर समझना, अपना भाई समझना, और राजकुमारी कृष्णावती को अपनी बहन समझना। ये तुम्हारे धर्म के भाई और बहन होते हैं। सर कटा देना, लेकिन इन बच्चों के ऊपर कोई आंच नहीं आना पाई। पापा, मैं आपका बेटा हूँ, जो कि आज वीर सेनापति का बेटा हूँ, और जो आपके नाम पे दुश्मन ठहराते हैं पापा, तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, लेकिन अपने बड़े भाई व बहन को राज दरबार चंद्रनगर सलामत लाऊंगा। बेटे, हमने अपना जिगर तुझे समझा है। हम यही चाहते हैं कि भली भांति तीनों बच्चे सही सलामत कुंभ का मेला देख करके नासिक से घूमते हुए सीधे चंद्रनगर वापस आओ। ये मेरा हुक्म है। जाओ, यात्रा मंगलमय। ठीक है पापा, मुझे इजाजत दे, मैं जाना चाहता हूँ। जाओ बेटी, यात्रा मंगलमय। दरबारियों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस समय तीनों बच्चे नासिक के मेले जा रहे हैं, और ये 100 वर्ष बाद कुंभ पर्व का मेला है। हर आदमी को नसीब नहीं है जो 100 आज ये जो आज कुंभ देख सके। क्या आज बरसों बात हो रही है। जी जी, लेकिन इन बच्चों के साथ राज दरबार से कोई नहीं जा रहा है, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। जी जाओ, इन बच्चों के साथ तुम भी नासिक के मेले और पर्व कुंभ नहाओ। क्या जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा। और
जी जी दरबारी प्रमोद, जी मालिक। तुम मेरे साथ आओ। जी जी हम सीमा सरहद पर अपने सैनिकों के पास चलते हैं और उनसे कुछ वातावरण करते हैं। क्यों नहीं मालिक? कि सोना सोना है जवनवा भारत, हमारे देश में हर नौजवान के लिए अपने देश और समाज इनकी भलाई चाहिए।